साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों, आज मैं रानीखेत में उत्तराखंड क्रांति दल का जो यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया था, इसके आयोजक हमारे कुंदन मिश्र जी रानीखेत विधानसभा से, और यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर पहुँचा है। उसमें से हमारी बड़ी बहन मेजर संतोष भंडारी जी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। मैं उनसे कुछ सवाल मैं जानना चाहूँगा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज उस धरती पे हैं जिस विधानसभा ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहले एक ऐसे विधायक को भेजने का कार्य किया जो आज की परिस्थिति के हिसाब से धन बल और हर चीज में कमजोर थे। उस जनता ने यूपी की विधानसभा भेजा और आज के परिप्रेक्ष्य में आप इस विधानसभा में पहुंची हैं, तो आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, हम आज कुंदन मिश्र भाई जी के आह्वान पर यहाँ आए हैं और जैसा कि पूर्व में हमें पता चला है कि रानीखेत विधानसभा का अपना एक बहुत बड़ा महत्व था और बीच में कुछ हो सकता है किन्हीं कारणों से यूकेडी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अब कुंदन मिश्र जैसे नेता यहाँ के रानीखेत में जो जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जनता भी जागृत हो रही है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों में देखिए, अभी आजकल हम रजत जयंती समारोह यहाँ पूरे प्रदेश में मना रहे हैं, लेकिन रजत जयंती समारोह क्या, ये तो पूरा का पूरा प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं और फेलियर है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का फेलियर है इस प्रदेश में। कोई भी जनता के जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उनको पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण आज जनता अपने अधिकारों के लिए पूरी सड़कों पर घूम रही है। और यहाँ पर बेसिक्स आप सोचिए, शिक्षा, हेल्थ सुविधा कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। तो उसी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, जनता को जागृत करने के लिए। मैम आपसे एक चीज और जानना चाहूँगा, क्योंकि आज पूरी जनता जो है त्रस्त है। 25 सालों का एक सफर हो चुका है उत्तराखंड का। 25 सालों के सफर में आज भी हम देखते हैं कि जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी और आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन इन 25 सालों में आखिर बदला तो आपके नजरिए से क्या बदला? कुछ नहीं बदला, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों की जेबें भारी हुई हैं। जनता जहां थी वहीं खड़ी है और बल्कि उससे भी ज्यादा आज देखिए ना, हमारे प्रदेश में पूरा का पूरा एक तरह से ऐसे लग रहा है कि जंगल क्षेत्र बन गया है, क्योंकि गांव खाली हो गए हैं, खेत खलिहान खाली हो गए और जंगली जानवरों ने यहाँ पर पूरी तरह से आतंक मचा रखा है। दूसरा, आप देखिए कि जो महिला शक्ति है, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसमें हमारा प्रदेश नंबर 1 प्लेस पर आ चुका है। शिक्षा के नाम पर हजारों यहाँ पर स्कूल बंद हो गए हैं। तो क्या मिला उत्तराखंड को? कुछ नहीं। आज देखिए, अंकिता भंडारी कांड जो 3 साल पहले हुआ था, वो दोबारा से री ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वीआईपी पन पे हैं इस प्रदेश में, भू माफिया पन पे है, खनन माफिया पन पे है, लेकिन जो आम जनता है वो बिल्कुल उनका क्या कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया है राष्ट्रीय पार्टियों ने। तो कुछ नहीं बदला, उससे ज्यादा स्थिति खराब है। तो आज सारी जनता चाहती है कि बदलाव देखना चाहती है 2027 में, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर बदलाव होगा। मैम, बदलाव एक उम्मीद आपने जगाई है, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जो आम मुद्दे हैं उनकी लड़ाई उपरांत तो लड़ती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वह जनता जिसके लिए उपरांत खड़ी रहती है, वह उपरांत के साथ खड़ी क्यों नहीं दिखती? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश का कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास पैसा बहुत है और वो रातों रात वोट खरीदती है। तो दुर्भाग्य ये भी है उत्तराखंड की जनता का कि वो रातों रात शराब में बिकती है और ये जो पैसे बांटे जाते हैं ये उसमें बिकती है। और ये जो 5 किलो अनाज मोदी जी ने जो ये स्कीम्स चलाई हैं, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी खेती बंजर हो गई है, तो यही एक कारण है, पैसा और शराब, जिसके कारण ये रातों रात वोट खरीदते हैं। और मैं जनता को अपील करना चाहूंगी कि कृपया करके आप छोटे लालच में मत आइए।
आप छोटे लालच में आकर अपने प्रदेश को बर्बाद करवाने में जनता का भी पूरा हाथ है। और मैं तो कहूंगी कि आप, हमारे पास उत्तराखंड क्रांति दल के पास बेशक पैसा नहीं है, लेकिन हम आपकी आवाज हैं। आपके मुद्दों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, जैसा कि पूरा जनता भी जानती है। मैं एक चीज में ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जनता के लिए उपरांत और उपरांत के लिए जनता बहुत जरूरी है जी। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि उपरांत आखिर क्या मैसेज देना चाहता है कि 27 में आखिर जनता उसके साथ खड़ी हो सके, और आखिर इन 25 वर्षों में ऐसा क्या रहा कि जनता जो आज थोड़ी बहुत लामबंद होकर दिख रही है, क्या चुनाव के वक्त वह यूपीडी के साथ पुनः दिखेगी? बिल्कुल, हम बहुत पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि यस, जनता अब इतनी त्रस्त हो चुकी है और 2027 में जरूर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होगी, ये हम एक उम्मीद के साथ कह सकते हैं। और हमारे बेसिक मुद्दे वही हैं। आप देखिए ना, पूरे प्रदेश में एक तरह से इस प्रदेश को खाली करवाया जा रहा है। जो भी हमारे ये प्रदेश में, क्योंकि देखिए रोजगार नहीं है, उसके कारण पूरा का पूरा पलायन हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो युवा वर्ग है उसको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, शिक्षा यहाँ पर मिले। हेल्थ सुविधाओं में सबसे ज्यादा परेशान है यहाँ की जनता। तो जो भी हमारी बेसिक जो नीड्स है उसको हम सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे। और बस हमें तो जनता से ही उम्मीद है कि जनता अगर हमको सत्ता में बिठाती है तो ये उनकी जीत होगी, और जनता अगर हमें सत्ता में नहीं बिठाएगी तो ये जनता की ही हार होगी। तो जिस प्रकार ये आज रो रहे हैं, अगले और सालों तक रोते रहेंगे। तो हम तो सिर्फ जनता के पास ही जा सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर। मैम, एक बहुत छोटी सी एक जानकारी जानना चाहूंगा, क्योंकि जनता के सवाल होते हैं कि उपरांत गैरसैंण की बात जरूर करता है, लेकिन उपरांत का अपना कार्यालय गैरसैंण के अंदर नहीं होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी हेडक्वार्टर हमारा देहरादून में है, तो क्यों नहीं, जब जनता चाहेगी कि हम यहाँ से बैठकर राज करें तो हमारा पक्का यहाँ पर होगा, 100% यहाँ पर होगा। और ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी लोकल हमारे जो यहाँ के लीडर्स हैं, हम अपने जन मुद्दे अपने अपने जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, हम वहाँ पर सुनते हैं। तो कोई जरूरी तो नहीं कि जब बड़ा हेडक्वार्टर यहाँ पे आएगा तभी जनता की आवाज हम सुनेंगे। हम तो आज भी जन मुद्दे, हमारे जैसे कुंदन भाई हैं, तो यहाँ के जितना भी जो लोकल इश्यूज हैं वो सुनते हैं, और हम हेडक्वार्टर तक हमारी सारी बातें जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं भी हो अपने मुद्दों को आप हम तक भेज सकते हैं, जो कि हम पूरे जनता को दिखाते हैं और सरकार तक भी पहुंचाते हैं। मैम, आज आप रानीखेत की उस ऐतिहासिक धरती पे हैं, तो यहाँ से एक छोटा सा संदेश आपके द्वारा। जी, मैं रानीखेत की जनता को और पूरी कुमाऊं मंडल की जनता को भी मैं यहाँ से एक आह्वान भी करना चाहती हूँ कि कृपया अपनी रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को आप सत्ता में लेके आइए। और जिन भी हम लोग मुद्दों से आज लड़ाई कर रहे हैं, हम आपको एक आश्वासन और एक विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी पार्टी यहाँ पर आती है तो जितने भी इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे और सॉल्व होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।